सावंतवाड़ी महाराष्ट्र। पुलिस को एक बस से एक आदमी की सरकटी लाश मिली। लाश के पास से कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हो सका। आखिर क्या वजह थी कि इस आदमी को यूं बेरहमी से मार दिया गया? क्या यह किसी का बदला था या फिर लालच? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर रोज 102 लावारिस लाशें बरामद होती। ऐसे केसेस पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो जाते हैं, और खासकर अगर लाश की कोई पहचान ना हो सके तो फिर वो केसेस अनसुलझे रह जाते हैं। अक्का, कल से माइकल घर पे नहीं आया और ना ही उसका फोन आया है। आपको कुछ आइडिया वो कहाँ? हाँ, मैंने ऑफिस में सबसे पता किया, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। जब आपको कुछ पता लगेगा तो बताएंगी ना मुझे? हाँ, ओके। सुजन, 2 दिन हो चुके हैं, हमें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। आई हैव अ बैड फीलिंग, मेरे माइकल जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा। नहीं मम्मा, माइकल को कुछ नहीं हुआ है, उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं पुलिस में कंप्लेन करके आती हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। राजू चलो। यस मैम। सुजन एक सीधी साधी घरेलू औरत थी। 5 साल पहले उसकी शादी माइकल परेरा के साथ हुई थी। माइकल एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और अपनी नौकरी के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस भी चलाता था। सुजन अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, अपनी 2 साल की बेटी के साथ पूरी तरह से मसरूफ। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि माइकल घर के बाहर क्या करता है, लेकिन माइकल के गुमशुदा होने के बाद उसे कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं। माइकल का उम्र कितना था? 35 इयर्स। माइकल किधर काम करता है? एसके मार्केटिंग ग्रुप, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है सर। तो आपने माइकल के बारे में उसके ऑफिस में पता लगाया था? यस सर, मैं उसके ऑफिस में भी गई थी और सबसे पूछताछ की, लेकिन माइकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और सर, माइकल ने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लिया था। इसका मतलब वो शहर से बाहर भी नहीं गए? आज तक जब भी माइकल शहर से बाहर गया है, बता के जाता था, हमेशा फोन भी करता था। आई डोंट नो इस बार वो कहाँ गया है, और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। ये कौन है? ये राजू है सर, माइकल का असिस्टेंट। क्या तुमको भी माइकल ने जाने से पहले कुछ नहीं बताया था? नहीं सर। मिसेस परेरा, माइकल का किसी के साथ कोई दुश्मनी? अच्छे से सोच के बताइए, किसी पे कोई शक? नो सर, माइकल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, बस इन दिनों माइकल की अपने बॉस विल्सन से नहीं बन रही थी, इसलिए वो कंपनी छोड़ने की बात कर रहा था बस। विल्सन? जी। आपके पास माइकल का कोई फोटोग्राफ? यस सर, ये सर। आप फिक्र मत कीजिए मिसेस परेरा, हम माइकल को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। लाश 2 दिन पुरानी है। उसकी रीढ़ की हड्डी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई 25-26 साल के उम्र का आदमी होगा, और उसकी बॉडी में ज्यादा चोट के निशान भी नहीं। तो हो सकता है उसकी मौत सर या गले में चोट के कारण हुई हो, और उसके मरने के बाद उसके सर को काटकर अलग कर दिया गया। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। मनोज। जी सर। लाश की कलाई पर लाल रंग का धागा था, हो सकता है ये हिंदू हो, और ट्रंक गोवा से आने वाली बस में बरामद हो। तुम एक काम करो, गोवा पुलिस को फोन करके पता करो कि किसी की मिसिंग की रिपोर्ट तो नहीं आई हो। गोवा में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव माइकल परेरा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। वहीं गोवा से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर सावंतवाड़ी की पुलिस एक सरकटी लाश की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। कहीं ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं थे, और अगर थे तो क्यों और कैसे? देखिए, हमारे पास एक गुमशुदा आदमी की रिपोर्ट आई है, लेकिन वो 25-26 साल का नहीं है, और आपके हिसाब से जो आपके पास बॉडी है वो किसी हिंदू की है। जी सर। नहीं, लेकिन ये 35 साल का कोई क्रिश्चियन मेल है। लेकिन हाँ, पिछले 3 दिनों में यही एक गुमशुदा आदमी की रिपोर्ट आई है। ओके सर, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है दोनों ही अलग अलग केस हैं। ठीक है, मैं और भी केसेस चेक करता हूँ। अगर मेरे सामने ऐसा कोई केस आता है तो मैं आप लोग को रिपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं मिसेस परेरा, अभी तक तो नहीं। माइकल का बॉस शहर से बाहर था, अभी आया है, उसी से पूछताछ करने जा रहे हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ विल्सन से मिलने? नहीं मिसेस परेरा,
ये हमारा काम है और हमें करने दीजिए। फिलहाल आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चलता है आपको इत्तला करेंगे। कामले। मिसेस परेरा, मिस्टर विल्सन से हमने पूछताछ किया। उनकी बात से हमें यह पता चला कि माइकल से नाराज थे। हाँ, माइकल भी अपने बॉस से बहुत परेशान था। लेकिन मिस्टर विल्सन का तो ये कहना है कि आपके हस्बैंड माइकल जब भी ऑफिस टूर पे जाते थे तो ऑफिस से पैसे लेते थे अपने पर्सनल खर्चों के लिए, और बाहर जाकर सिर्फ अपने वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही काम करते हैं, ना कि ऑफिस का। यस इंस्पेक्टर, माइकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है। देखिए मिसेस परेरा, हमने इंक्वायरी की है और हमें पता चला कि आपके हस्बैंड माइकल को आखिरी बार ड्रग डीलर टोनी के साथ देखा गया था, और वो लोग ड्रग लेने के बाद मडगांव गए। क्या आप लोग बता सकते हो मडगांव क्यों गया था? ड्रग्स और माइकल? नो इंस्पेक्टर, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। माइकल ड्रग्स? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मिसेस परेरा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं माइकल की मॉम हूँ। मेरे माइकल में अगर ऐसी कोई आदत होती तो हम दोनों में से जरूर किसी को पता चलता। वो तो हमारी बहुत देखभाल करता है, हमसे बहुत प्यार भी करता है। नो नो, मिस्टर विल्सन इज टेलिंग अ लाई। वो जरूर झूठ बोल रहे होंगे। देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं हो सकता है सच है, लेकिन इस वक्त हमारा ये सवाल जरूरी नहीं है। इस वक्त हमारा जरूरी ये है कि माइकल को जल्द से जल्द ढूंढना। मडगांव में माइकल किसे जानता है और किसको मिलने जा सकता है, बता सकते हैं? नो, हमारी फैमिली में से कोई किसी को मडगांव में जानता नहीं है, और मेरा माइकल भी किसी को नहीं जानता है। मिसेस परेरा, आपका हस्बैंड माइकल का कोई ऐसा चीज, डायरी, नोट्स इस केस में हमें जिससे हेल्प मिले, प्लीज है? यस इंस्पेक्टर, 1 मिनट। ये लीजिए इंस्पेक्टर, ये माइकल की डायरी है जिसमें उसके क्लाइंट्स के नाम और टेलीफोन नंबर्स हैं। ठीक है मिसेस परेरा, इसमें सिर्फ लेडीज का ही नाम है, नंबर है? हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो सिर्फ लेडीज ही खरीदेंगी ना। मिसेस परेरा, थोड़ा पानी मिलेगा? यस श्योर। कामले, इसमें से 2 नंबर मडगांव का है। थैंक यू मिसेस परेरा, इस डायरी से हमें बहुत हेल्प मिला है। इसमें से हमें 2 नाम और नंबर मडगांव के मिले। उम्मीद करते हैं कि वहां से माइकल के बारे में कुछ पता चले। डोंट वरी सुजैन, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम चिंता मत करो। हाँ, जी? क्या आप ही अरुणा है? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे माइकल परेरा के बारे में आपसे पूछताछ करनी है, इधर आ सकते हैं? आइए सर, बैठिए। नहीं जी, ठीक है, शुक्रिया। आप मिस्टर माइकल परेरा को जानते हैं? जी? वो पिछले 4 दिनों से लापता है। आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? जी, मैं माइकल को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरे हस्बैंड भी उन्हें जानते हैं। माइकल बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमने उनसे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदी थी, जिसके कुछ पैसे देने अभी बाकी भी हैं। मगर पिछले 2 महीनों से माइकल अपने पैसे लेने नहीं आए हैं, इसी कारण मुलाकात भी नहीं हो पाई है। तो बता नहीं सकती कि कहाँ होंगी वो इस वक्त। आपके हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहे? मेरे हस्बैंड एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं और इस वक्त वो अपने काम के सिलसिले में ही मद्रास गए हुए हैं। ठीक है, पर इस सिलसिले में हमें उनसे भी बात करनी होगी। जैसे ही वो लौटते हैं
आप हमें इत्तला कीजिए। जी। सर मुझे ना ये औरत कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। मुझे तो इस पर भी शक हो रहा है। हमने शक तो सब पर हो रहा है, माइकल के बॉस विल्सन पर, टोनी पर। सर टोनी तो ड्रग डीलर है ना? अरे हाँ, पर ये तो पक्का है ना कि माइकल टोनी से ड्रग्स खरीदता था। हो सकता है इनमें कोई कनेक्शन हो। फिलहाल मुझे शक तो ये भी है कि माइकल जिंदा है भी या नहीं। लेकिन चलो मडगांव के दूसरे पते पे, शायद वहां से हमें कुछ पता चले। मिसेस परेरा, आपके हस्बैंड की टेलीफोन डायरी के कॉन्टेक्ट्स पे जब हमने पूछताछ की तो लता नाम की लड़की ने बताया कि आपके हस्बैंड ने उससे शादी का झूठा वादा करके उसका नाजायज फायदा उठाया है। बकवास कर रही है वो औरत। मेरा माइकल ऐसा नहीं है। और कौन है ये लता? अगर आप उससे माइकल के बारे में नहीं पता लगवा सकते तो मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं उससे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति के बारे में ऐसी गलत बातें क्यों बोल रही है। और वैसे भी माइकल को खोजने के बजाय आप सिर्फ उसके बारे में उल्टी सीधी बातें ही कर रहे हैं। मैडम पे कुछ गुस्सा ज्यादा नहीं आ रहा है? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? एक नंबर का लायर और मक्कार आदमी है वो तुम्हें भी धोखा दे रहा है जैसे हर लड़की को देता है। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मुंह मारता फिरता होगा वो। पहले लड़की को ज्वेलरी दिखाने के बहाने मेलजोल बढ़ाता है, फिर उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगता है। और जब उसे लगता है कि कोई लड़की उसके झांसे में आ रही है तब उसके साथ मुंह काला करके उसे छोड़ देता है। नो नो नो, मेरा माइकल ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारे पैसे उस पर बाकी हैं, तो तुम अब देना नहीं चाहती, इसलिए उसका नाम बदनाम कर रही हो। यू जस्ट वेट। ये लो वो ज्वेलरी और ये लो वो पैसे। अब मत कहना कि मुझे पैसे नहीं देने इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। और चली जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट। माइकल ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो सचमुच में ऐसा आदमी है जैसे वो औरत बोल रही थी? राजू, मुझे पता है तुम सब जानते हो माइकल बाहर सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब था। प्लीज मुझे सच बताओ राजू, प्लीज मुझे बताओ। हो सकता है माइकल किसी मुसीबत में पड़ गया हो। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। 6 दिन हो गए हैं मेरे माइकल को गायब हुए। प्लीज मुझे सच बताओ। मैडम वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी मैडम। तुम आखिरी बार माइकल को कहाँ मिले थे? रेस्टोरेंट में। राजू, मेरा माल हो गया है खत्म, इसलिए मैं जा रहा हूँ टोनी के पास। यस सर। तू ये पैकेट वैसे डिसूजा के घर पहुंचा देना। ये टोनी कौन है? राजू मुझे बताओ ये टोनी कौन है? टोनी सर को अफीम बेचता है। मुझे उस टोनी से मिलना है। कहाँ लेके जा रहे अरे बस इधर ही। हो? देखो अपन को कोई लफड़ा नहीं मांगता। नहीं क्या? कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। ये मैडम। बोलो मैडम, टोनी क्या हेल्प कर सकता है तुम्हारा? टोनी, तुम माइकल को जानते हो? वो पिछले हफ्ते तुमसे मिलने आया था, कुछ खरीदने। कुछ याद है तुम्हें? हाँ याद तो है। तो वो तुमसे मिलने के बाद कहाँ गया था? क्या मैडम, अपना माइकल तो रॉक स्टार हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले वो इंस्पेक्टर आया था पूछने को। टोनी ने उसको नहीं बोला तो आपको काहे को बोलेगा? प्लीज, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ माइकल कहाँ होगा, प्लीज। देखो मैडम, पर माइकल को बोला नहीं कि मैंने तुमको बोला। वो मडगांव में ना उसकी अपनी कोई आइटम रहती है। अरे क्या नाम है उसका? अरुणा, उसी के पास गए होंगे। तुम उस औरत को
तुम उस औरत को जानते हो? अरे मैं क्या जानूंगा उसको, क्या करूंगा जान के मैं? इतना जानता हूँ कि 3 साल पुरानी आइटम उसकी। चलता हूँ। राजू, तुम जानते हो उस औरत के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, बस इतना जानता हूँ कि वो शीरवाड़ में रहती है और मैं उसके यहाँ पर एक बार ज्वेलरी देने गया था। मगर टोनी ने तो बताया वो मडगांव में रहती है। शादी के बाद मडगांव में रहती है। माइकल की डायरी में से उसका एड्रेस मिल जाएगा। अरुणा शेट्टी। कहने को तो सूजन का पति लापता था, लेकिन उसके गायब होने के बाद एक एक करके सूजन के सामने जो बातें आ रही थी उन्होंने सूजन को हैरान करके रख दिया था। अपनी शादी के 2 सालों में सूजन को कभी भनक तक नहीं लगी कि माइकल ड्रग्स लेता था। और फिर माइकल और अरुणा के बीच क्या महज प्रोफेशनल संबंध थे या कुछ और भी चल रहा था? सूजन समझ नहीं पा रही थी कि वो माइकल की किस तस्वीर पर भरोसा करे, वो जिसे वो 2 सालों से जानती थी, या फिर वो तस्वीर जो पिछले कुछ दिनों में उसके सामने आई थी। तुम झूठ बोल रही हो कि माइकल यहाँ 3 महीने से नहीं आया, जबकि वो पिछले हफ्ते ही तुम्हारे पास आया था। देखो अरुणा, प्लीज हेल्प मी। मुझे जानना है कि माइकल यहाँ आने के बाद कहाँ गया। देखो, मैंने इंस्पेक्टर को पहले ही बताया था कि मुझे कुछ नहीं पता है। अगर वो यहाँ नहीं आया तो टोनी को सिर्फ तुम्हारा नाम कैसे पता था? कैसे उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया? हाँ, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, और जब तक तुम सच्चाई नहीं बता देती मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मैं तुम्हारे घर पे ही बैठूंगी। अंदर का जाओ, तुम मेरे घर में नहीं जा सकती। सच्चाई जाने बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक ये औरत सच नहीं बता देती। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आई एम सॉरी, मैं काम में फंस गया था। डोंट वरी, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहो। प्रॉमिस। ओके। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। क्या हुआ मैडम? राजू, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है। इंस्पेक्टर, 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 ये लॉकेट देखिए, मेरे हस्बैंड माइकल का है, जो अरुणा के घर के बाहर से मिला। मिसेस परेरा, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, वो औरत झूठ बोल रही है। मुझे टोनी ने बताया कि माइकल उस रात अरुणा के घर गया था। अरुणा को छुपा रही है सर, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, आप उस टोनी की बात कर रही हैं। सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता है वो, उसकी बातों पे कैसे यकीन कर ले हम? और रही बात इस लॉकेट की ना, तो अरुणा ने खुद कबूला है कि 3 महीने पहले माइकल उससे मिलने गया था। हो सकता है तब ये लॉकेट वहां गिर गया हो। और वैसे भी आम लॉकेट है मैडम, किसी भी दुकान पे मिलता है। आप समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ बैठे में कोई काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए मैडम, आपके हस्बैंड के बारे में हमारे हाथ और भी जानकारियां लगी हैं। हमले ये रही 7 साल पुरानी माइकल की फाइल। सुनीता नाम की लड़की ने हरेसमेंट का केस दर्ज किया था माइकल पे। पूरे 1 साल कोर्ट में केस चला, और सबूत न होने के कारण माइकल को बाइज्जत बरी करना पड़ा। हम लोग सिर्फ बैठे हुए नहीं है मैडम, आपके हस्बैंड के बारे में जो भी जानकारी जुटा सकते हैं जुटा रहे हैं। और हाँ, जिस दिन मेरे हाथ कोई पक्का सबूत लगा ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को, सीधा कार्रवाई करूंगा, चाहे वो अरुणा हो कोई और। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि मुझे मेरे माइकल के बारे में ऐसे सुनने को मिलेगा। ये सब कुछ सुन के मैं भी बहुत शॉक। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन हमें माइकल को ढूंढना पड़ेगा। We have to search for माइकल। पता नहीं माइकल किस हाल में होगा और कैसे होगा। सूजन को मिला लॉकेट भले ही इंस्पेक्टर जैक्सन के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन सूजन को यकीन हो गया था कि उसके पति के गायब होने और अरुणा के बीच जरूर कोई संबंध है। टोनी की बताई बातें और उसके बाद फिर लॉकेट का मिलना, इन सबसे सूजन को विश्वास हो गया था कि अरुणा और उसके पति के बीच जरूर गहरे संबंध थे। टोनी के मुताबिक माइकल और अरुणा एक दूसरे को पिछले 3 सालों से जानते थे। राजू से पूछताछ करने पर सूजन को यह भी पता चला कि अरुणा पहले गोवा के शिरवाड़ इलाके में रहती थी और सूजन सीधे शिरवाड़ अरुणा के मायके जा पहुंची। उस कमीने का वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी। मेरी बेटी तो उसकी चंगुल से बच गई। मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिला, उससे उसकी शादी हो गई और शादी के बाद मेरी बेटी उसका नाम सुनना भी नहीं पसंद करती। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी को वो पुरानी बातें फिर से याद आए। हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए। सुजन, क्या हो रहा है? What happened? सुजन, ये क्या कर रही हो? What are you doing? सुजन, तुम्हें पता है ना माइकल को बहुत गुस्सा आता है अगर उसके कपड़ को कोई छू ले तो। मुझे आपसे जरूरी पूछताछ करनी है। ये सच है, मैं माइकल को 3 साल पहले से जानती हूँ। उसके प्यार में पागल थी मैं। अपने घर वालों को भी मैंने उसके बारे में बताया था। मेरे घर वाले भी मेरी शादी उससे कराने के लिए तैयार हो गए थे कि अचानक से मुझे पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा था। फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने उससे दूरी बना ली और डैडी ने मेरी शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ कर दी। मगर मेरा यकीन कीजिए, उस दिन के बाद से मैं आज तक माइकल से नहीं मिली हूँ। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा माइकल से कोई वास्ता नहीं है। आपके हस्बैंड मुरली कहाँ हैं? वो मद्रास से निकल चुके हैं, अभी राजस्थान जा रहे हैं। मेरा उनसे फोन पर बात हो सकता है? अभी करवाइए। मैं आपकी उनसे बात नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता। जब भी उन्हें समय मिलता है वो खुद से फोन करते हैं। आज या कल जब भी उनका फोन आएगा मैं उन्हें बता दूंगी। जहां हर गुजरते दिन के साथ सूजन के सामने अपने पति का एक नया सच आता जा रहा था, वहीं पुलिस के लिए यह मामला और पेचीदा होता जा रहा था। इंस्पेक्टर जैक्सन और उनकी टीम इस पहेली में पूरी तरह उलझ चुके थे। सर, केस में कई एंगल दिख रहे हैं। क्या एंगल? सर, अब हमारे सामने दो सस्पेक्ट हैं। नंबर 1 सुजैन। सर, माइकल कोई साफ सुथरा और सीधा साधा आदमी तो था नहीं। मुझे लगता है सुजैन को माइकल के बारे में पता चला होगा और उसने
उसको मरवा दिया। और सर ये राजू भी ना कोई ठीक ठाक आदमी नहीं लग रहा है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि राजू और सुजैन ने मिलकर सब काम किया है और इन दोनों ने मिलकर अरुणा को फंसाने की कोशिश की है। और दूसरा एंगल क्या है? अरुणा का पति भी लंबे समय से घर पर नहीं है। मुझे तो लगता है कि अरुणा और माइकल ने मिलकर अरुणा के पति मुरली का खून कर दिया है और वहां से भाग गए। कमले, तुम्हारा दूसरा एंगल गौर करने लायक। तुम्हें याद है जिस दिन माइकल गायब हुआ था उस दिन सावंतवाड़ी में सर कटी लाश मिली थी और उस आदमी की उम्र 26 या 27 साल थी और शायद हिंदू। और मुरली की भी उम्र कुछ ऐसी ही अरुणा ने बताई है। उस लाश को एक बार देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे केस से वो लाश जुड़ी हुई हो। सूजन माय चाइल्ड, इतना रात हो गया तुम अभी तक सोया नहीं? मम्मा, कल से मैं अरुणा पे नजर रखूंगी। मुझे पक्का यकीन है माइकल के लिए वहां से मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। सूजन के सामने अपने पति का सच आ चुका था, मगर उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन सूजन को लगने लगा था कि जरूर अरुणा माइकल के बारे में कुछ छुपा रही है। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद ही अरुणा पर नजर रखेगी। उसकी सास मारिया ने भी उसका साथ दिया। पुलिस के लिए माइकल परेरा के गुमशुदा होने का केस एक चुनौती बनकर खड़ा था। अमले जी सर। ये माइकल की फोटोग्राफ्स हैं। स्टेट के हर पुलिस हेडक्वार्टर्स में भिजवा दो। जी सर मुझे कुछ भी नहीं पता सर इस बारे में। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बोल रहा है ना? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, जा सकता है। जाऊँ सर। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आइए मिसेस पटेल। सुंदरन जी, ये माइकल की वाइफ मिसेस सुजैन परेरा और ये उनकी माता जी। कबीर, माइकल, तुम्हारे मनपसंद कलर की शर्ट। वाह, नाइस। लेकिन क्यों? अरे आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए? ओह, आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। ये मेरी माइकल की शर्ट है। सुंदरन जी, कबीर, फोटोग्राफ। मिसेस परेरा। इंस्पेक्टर,
केमिकल टेस्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह हत्या करीब 12 दिनों पहले हुई और सिर पे लगी चोट देखकर ये साफ है कि उसकी गर्दन मौत के कुछ समय के बाद काटी गई। लेकिन इसकी पूरी जानकारी के लिए हमें उसके धड़ का मिलना जरूरी है। सुंदरन जी, एक सरकटी लाश सावंतवाड़ी में बरामद हुई है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है करीबन वो आदमी 26 साल का था। आप कहें तो हम उसकी भी जांच कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं सावंतवाड़ी से वो रिपोर्ट्स और बॉडी यहाँ मंगवा लेता हूँ। ठीक है सर, मैं बॉडी और सारी रिपोर्ट्स भेज देता हूँ। जल्दी। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाइए। मुझे पता चल गया है कि सिर और धड़ किसका है। जी सुंदरन जी, बोलिए। इंस्पेक्टर, हमने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली। सावंतवाड़ी से जो बॉडी आई है वो माइकल की ही है। तो सुंदरन जी, सावंतवाड़ी के डॉक्टर इसे 26 साल का क्यों बता रहे थे? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहां के डॉक्टर ने उसकी रीढ़ की हड्डी देखकर यह अंदाजा लगाया होगा कि उसकी उम्र 26 साल है। माइकल एक स्वस्थ इंसान था और इस केस में ऐसी गलती आम है। मेरे टेस्ट के अनुसार सिर और धड़ एक ही आदमी का है, माइकल का। पहले माइकल को मारा गया और जब उसके शरीर से काफी खून बह गया तो उसके सर को काटकर धड़ को ट्रंक में डाला गया। ट्रंक में काफी कम मात्रा में खून मिला है और उसके शरीर पर हल्के चोट के निशान है। इससे लगता है कि मरने के पहले माइकल की किसी से हाथापाई हुई है। उसके शरीर पर ना तो कोई गहरा घाव था और न ही जख्म के निशान, यानी माइकल की मौत का कारण किसी तेज धारदार हथियार से चोट लगना है। थैंक यू सुंदरन जी, आपकी काफी मदद मिली इस केस में। देखना, अब ये केस हम बहुत जल्द सुलझा लेंगे। आई होप सो। सोचने वाली बात यह है कि माइकल की हत्या 3 नवंबर को हुई थी और उसके धड़ को यानी दूसरे दिन 4 नवंबर को मुंबई जाने वाली बस में रात 10 बजे चढ़ा दिया गया और उसकी पहचान बदलने के लिए उसके कलाई पे लाल धागा बांधा ताकि वो हिंदू की लाश लगे। ये अरुणा के घर से सबसे नजदीकी बस डिपो कितनी दूर है? सर लगभग 6 किलोमीटर। और सुजैन के? सर लगभग 7। यानी ये अकेले दोनों लाश से भरे ट्रंक को बस डिपो तक नहीं ले जा सकते। इस काम के लिए इन्हें गाड़ी की जरूरत पड़ी होगी और इन दोनों का घर मेन गोवा टूरिस्ट प्लेस से काफी दूर रिमोट एरिया में पड़ता है ना, और इतनी रात को वहां किसी टैक्सी का मिल पाना नामुमकिन। जरूर इस वारदात में इन लोगों ने किसी प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। कामले सर, सुजैन के पास कोई कार नहीं है, लेकिन अरुणा के पास कार है। अरुणा, ताला, कहीं अरुणा और उसका हस्बैंड भाग तो नहीं गया? अरुणा से हमें फिर से पूछताछ करनी होगी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए बोलिए। मैं रोज अरुणा के घर पे नजर रखने के लिए जाती हूँ, लेकिन आज जब मैं उसके घर पे पहुंची तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। वो दोनों गायब हैं, उसका हस्बैंड और अरुणा। हमले। सूजन की बात सच निकली। जब तक इंस्पेक्टर जैक्सन अरुणा के घर पहुंचे तब तक अरुणा और मुरली वहां से गायब हो चुके थे। जब आस पड़ोस से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला तो इंस्पेक्टर जैक्सन ने अरुणा के घर की तलाशी के लिए कोर्ट से वारंट लिया। तो पुलिस की टीम घर में घुसी तो देखकर हैरान रह गई कि अरुणा अपना सारा कीमती सामान लेकर वहां से फरार हो चुकी थी। हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर जैक्सन बोल रहा हूँ। हाँ, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक फोटोग्राफर, जल्दी भेजिए। एड्रेस लिखिए। मुरली और अरुणा तो गायब थे, लेकिन इंस्पेक्टर जैक्सन को उनके घर से माइकल के कत्ल के कई सबूत मिले। सर, ये देखिए क्या मिला। पिंडो, फोटो खींच इसका। फॉरेंसिक जांच में यह बात साबित हो गई कि माइकल की हत्या अरुणा के घर से बरामद हुए हथियार से ही की गई थी। ये पता चलते ही पुलिस अरुणा और उसके पति की तलाश में जुट गई। आखिरकार उन दोनों को मुंबई से ढूंढ निकाला गया।
इंस्पेक्टर साहब मैंने क्या किया? क्या किया? गोवा में मर्डर करके यहाँ बॉम्बे मजा कर रहा, पूछता क्या हुआ? निकल। और फिर वापस गोवा लाया गया। मिसेस अरुणा शेट्टी, मुझे सब सच सच सुनना है राइट नाउ। हाँ, मेरा माइकल के साथ रिश्ता था। सच्चा प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अरे वो तो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी हकीकत जानने के बाद मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी मुरली से कर दी। लेकिन शादी के बाद भी वो मुझे पुरानी फोटोग्राफ्स के दम पर ब्लैकमेल करता था। ज्यादा नखरे मत कर, वरना तुम्हारी और मेरी कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। तुम्हारे पति को दिखा दूंगा ना तो शादी तो वैसे ही टूट जाएगी। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। जब बात बर्दाश्त से बाहर चलेगी तब मैंने ये सारी बातें मुरली से जाकर, और फिर मुरली और मैंने तय किया कि हम माइकल से मिलकर बात करेंगे। देखो माइकल, हम यहाँ सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि हम आपस में बात कर सकें। क्या बात करोगे तुम लोग मुझसे? शादी के बाद से तुम हो, शादी से पहले तो मैं था। और अरुणा और मैं कई रात एक साथ गुजार चुके। क्यों अरुणा? वैसे यादगार के लिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अरुणा से दूर रहूंगा। उसके लिए तुम्हें मुझे बस 5 लाख रुपए कैश देने होंगे। हाँ, और अगर नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। वो क्या है ना कि मडगांव मेरा आना जाना लगा रहता है। बस जब मैं यहाँ आऊं तो थोड़ी सी देर के लिए तुम घर से बाहर चले जाएगा, वरना मैं अरुणा के पोस्टर बनवा कर पूरे गोवा में बंटवा दूंगा। मान जा। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। माइकल, माइकल मैं कहती हूँ मुरली को छोड़ दे। माइकल, मुरली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुरली की। माइकल के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारा भी इसमें गलती है। तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। जब उसने दोबारा तुमसे रिश्ता कायम करने का कोशिश किया तो तुमने पुलिस में आना चाहिए था और उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर ऐसा उस वक्त किया होता तो शायद माइकल पर ब्लैकमेलिंग और मानहानि का केस चल रहा होता, ना कि तुम पर एक आदमी को बेरहमी से कत्ल और पुलिस को गुमराह करने का। कमले, लेके जा। मैं कानून तो नहीं जानती, पर आई एम सॉरी। तुम दोनों के वास्ते मैं प्रे करेगा। बचपन से पाला मैंने मेरे माइकल को, कभी उसको पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर देना माय चाइल्ड। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता ना कि माइकल ऐसा आदमी था तो मैं तेरा शादी उसके साथ कभी भी नहीं होने देता। मे बी इट इज अ साइन। तुम्हारा आखा लाइफ अभी बाकी है। देखो, सच चाहे जैसा भी हो सामने तो आ ही जाता है ना। तुम पास्ट को भूल जाओ और अपना नया लाइफ फिर से शुरू कर दो। अरुणा और उसके पति पर कत्ल का मुकदमा चला और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद उन दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सच तो यह है कि माइकल की मौत के लिए सिर्फ अरुणा और उसका पति जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि वो खुद भी जिम्मेदार थे। अपनी सनक में उसने न सिर्फ अपनी
बल्कि अपनी सीधी सादी पत्नी और 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कत्ल के जितने मामले सामने आते हैं उनमें लगभग 2/3 के पीछे कोई जुनून वजह होता है और 1/3 के पीछे कोई अवैध प्रेम संबंध। माइकल जिस तरह से कई जिंदगियां जी रहा था उसका हश्र अच्छा तो नहीं हो सकता था, लेकिन अरुणा और उसके पति को फिर भी कोई हक नहीं बनता था कि वो कानून को इस तरह से अपने हाथ में ले। हालात और वजह चाहे जो भी हो, जुर्म जुर्म रहता है। अगर अरुणा और मुरली ने पुलिस की मदद ली होती तो शायद आज माइकल अपने किए की सजा किसी जेल में भुगत रहा होता। इसलिए सावधान, कहीं आपके आसपास भी तो कोई दोहरी जिंदगी नहीं जी रहा। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।